फाइटर यहाँ पर बैठे हैं, सभी को जय श्री जी था। देखिए, सर्वप्रथम हमारी संस्था के संस्थापक आदरणीय पारू जैन सर जी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, और हमारी संस्था की एमडी मैम जी को भी मेरा प्यार भरा नमस्ते, और मेरी अपलाइन प्रियंका मैम जी को भी मेरा प्यार भरा नमस्ते, जिन्होंने मुझे इस नेटवर्क मार्केटिंग में लेकर आई, और जो मेरी मार्गदर्शन है, जिन्होंने मुझे मतलब कि एक मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं बताना चाहूंगी आप सभी को, और सभी हाउस वाइफ से ये कहना चाहूंगी कि देखिए, हम सभी घर पे क्या कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना, सभी बनाते हैं, मगर हम इसके अलावा क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ कर रहे हैं क्या, कोई चेंज है क्या हमारी जिंदगी में? कुछ नहीं है। आप घर से लेके गटर भी साफ करेंगे ना तो कोई आपको कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, कोई आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, मगर अपनी जिंदगी को जीने के लिए कम से कम सेल्फ डिपेंड करना बहुत जरूरी है। पहले हम छोटे थे, माँ बाप की पैसों पे बहुत करा, ठीक है ना, मगर जब हमें चलो अपनी पढ़ाई में रहेगा, मगर अभी हमारा जो फ्यूचर है उसे हमें निखारना है, और उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी हर एक महिला से, और उनके साथ साथ पुरुषों को भी वो महिला का सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप अपने घर में जो बहन है, जो बेटियाँ हैं, उनका खुद सपोर्ट करें उन्हें। अगर आप घर से बाहर नहीं जाने देते कोई दिक्कत नहीं है, आजकल तो ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है, ठीक है ना, तो ऑनलाइन बिजनेस के माध्यम से भी आप मतलब कि इतना ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं कि आपको जरूरत नहीं, अपने घर परिवार फैमिली को देखते हुए आप सभी बहुत आगे जा सकती है। ये सारे बहाने छोड़िए कि मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, मैं भी हाउस वाइफ हूँ और मैं घर से बहुत अच्छा मतलब वर्क कर रही हूँ, मैं घर से कभी बाहर गई भी नहीं और मैं जाना भी नहीं चाहती, सच बता रही हूँ, मैं तो घर से ही इतनी अच्छी टीम मैंने बना चुकी हूँ अपनी, और सिर्फ फोन के द्वारा, ठीक है ना, मैं अपनी पूरी जो टीम बनाई है मैं चाहती हूँ कि मेरी टीम बहुत आगे बढ़े, ठीक है, और उनके साथ में उनके पीछे हूँ, मगर मेरी टीम आगे बढ़े, वो हमेशा अपना नाम रोशन करे, क्योंकि मेरी टीम आगे बढ़ेगी ना तो मैं भी बहुत आगे बढ़ूंगी, है ना। वो सबसे अच्छा अपनी जो सोच है ना बिल्कुल पॉजिटिव रखें, क्योंकि ये दुनिया है, यहाँ पर आपको नेगेटिव बहुत सारे लोग मिलेंगे, तो नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि पता है हम लोग क्या करते हैं, दूसरों के कंधे पर ही बंदूक रख के चलाना सीखा हमने अपने कंधों पे कभी वजन ही नहीं रखा। तो सबसे पहले आप लोग ये जिम्मेदारी खुद से लीजिए कि मुझे कुछ करना, मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है ना। अगर हमें जब रोटी गोल नहीं बनानी आती ना तो मम्मी कैसे दो चाटे मारती बताती है ना कि गोल रोटी बनाना सीखिए, तो वही मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि ऐसा कोई काम ही नहीं है जो हम कर नहीं सकते, ठीक है ना। नारी जो है ना, बोलते ना एक नारी सब पे भारी, मगर आप करें तो करेंगे जब तो ना, पहले उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। जब तक आप खुद पॉजिटिव नहीं रहेंगे ना, जब तक मैं कह रही हूँ कुछ नहीं हो सकता आपका, क्योंकि देखिए बाहर निकलोगे बहुत सारे लोग मिलेंगे, अरे इधर मत जाओ, अंधेरे में मत जाओ, बहुत सारे एक्सक्यूज मिलेंगे, मगर इतना पावर अपने अंदर रखो कि अगर हम चल रहे हैं ना तो लोग हमारी आंखों से भी डरे, ऐसा हो सकता है, मगर जब हम चाहेंगे तब, ऐसे कोई भी चीज असंभव कुछ भी नहीं है, मेरा ये मानना है ना। वो घर से भी बहुत अच्छा वर्क हो सकता है, ऑनलाइन द्वारा भी बहुत सारा वर्क हो, बहुत सारी महिला कर रही है ना, बहुत सारे अचीवमेंट मैंने यहाँ से लिए हैं, और बहुत सारा रिजल्ट मेरे पास भी है। मेरी सिस्टर को दिया, उनको ब्लड की कमी थी, वो पूरी हुई। मेरे घर में मेरी मम्मी को थायराइड, बीपी, शुगर सबकी मतलब की जा रही है दवाई, सबका रिजल्ट 101% है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी, हमें यहाँ कुछ नहीं करना, दुकान बदलनी, और हम यहाँ पर पता है कुछ पैसा नहीं कमा रहे हैं, हमारे सर का बिल्कुल कहना सही है, या हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, सिर्फ जागरूकता अभियान पे काम कर रहे हैं। जो लाखों की इनकम है जिनके पास, वो सिर्फ वो दवा गोलियों में बेच के जा रही है, और पता बीमारी कुछ भी नहीं, 0% रिजल्ट है, 0%, क्योंकि इंसान बीमार है आज है ना। जो लोगों की जो मतलब कि अगर आयु की बात करें तो वो कम हो, क्यों हो गई है, कभी सोचा हमने? क्योंकि उनका जो खान पान है वो केमिकल युक्त है, कुछ भी हो, तो हम क्यों ना अपना रूटीन बदलें। जैसे अभी हमारे जो सर थे उन्होंने कहा स्वदेश अपनाया ना, विदेशी का जो है हमें यहाँ से तिरस्कार करना है, तो वाकई में हमें तो स्वदेशी अपनाना है और अपने भारत देश का नाम ऊपर करना है। और देखिए हर्बल प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। यहाँ लोगों की नेगेटिविटी क्या है कि हर्बल प्रोडक्ट खाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो, कुछ नहीं होगा। एक बार होती है रात्रि खाने से, ड्रिंक करने से कोई कुछ हुआ, किसी को कुछ नहीं होता ना। तो आप सोचिए इसमें जो हम घर में जो मसालों में जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं वही सारी चीज तो इसमें है, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं होती। क्या लौंग इलायची का यहाँ कोई खाता नहीं है, सब खाते हैं, तो फिर हम किस चीज के लिए डर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर्बल प्रोडक्ट अगर आपको फायदा नहीं करते तो नुकसान नहीं करते। और हर्बल प्रोडक्ट की सबसे खासियत बात यह होती है कि आपकी स्किन में ग्लो करते हैं, वो सबसे ज्यादा आपकी स्किन को इतना ग्लोइंग कर देंगे, आपका अगर हेयर फॉल कोई प्रॉब्लम होगी वो भी सही हो जाएगी। मगर ऐसा नहीं कि मैं पेट की दवाई खा रही तो मैं मतलब एक इसका एक जो रिजेक्ट होता है ना वो है सारी चीजें। तो देखिए बहुत अच्छे हमारे प्रोडक्ट है
और बहुत ही सुपर शानदार हमारी संस्था है। और हमारे सर का जो विचारधारा है सबसे अच्छी मुझे वो लगती है, क्योंकि हर एक कंपनी का पता है क्या होता है, वो सिर्फ ये बोलते हैं कि हम आपकी आईडी ग्रीन कर देंगे, आप आ जाइए, आपको इतना पैसा मिलेगा। मगर हमारे सर का ये मानना है कि हमें ये पैसा नहीं, हमें यहाँ लोगों को कमाना है, ठीक है ना, हमें लोगों को कमाना है, हमें लोगों को साबित करना है। और उनकी बीमारियों का हमें जो रिजल्ट है जो हम बताएंगे लोगों को, वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। इनकम का क्या है, देखिए आज हम किसी भी मूवी का अगर ट्रेलर देखते हैं तो हम कितने एक्साइटमेंट होते हैं, भले उसकी मतलब एंट्री चार्ज भले 500 क्या 1000 रुपये भी होगा ना, तो हम फट से जेब में से दे देंगे। क्यों? क्योंकि उसका ट्रेलर देखकर ही हमारे मन में होता है, एक्साइटमेंट होते हैं। मगर आज हम जहाँ हमें सीखना है वहाँ 500 रुपये खर्च करने से पहले 10 बार सोचते हैं कि 500 रुपये खर्च करूँ या ना करूँ। एक बात बताइए, आप 50,000 का मोबाइल लेते हैं, उसका कोई भरोसा है कि वो 2 मिनट भी आपके पास रहेगा? कोई भरोसा नहीं, मगर फिर भी हम पूरे विश्वास के साथ लेते हैं 50,000 का मोबाइल कि इसको मैं सालों साल चलाऊंगा, 50 साल चलाऊंगा, मगर उसका 5 मिनट का भरोसा नहीं है। आप बस में ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो क्या आप इसलिए सफर करते हैं? आप अगर आप बस में बैठे तो आपके माइंड में क्या ये नहीं कहती कि ये कब ब्लास्ट हो जाएगा इसका? हम एक विश्वास के साथ जाते हैं ना, बस में जा रहे हैं, एरोप्लेन में जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं? हमें विश्वास है कि हमारी मंजिल तक वो हमें पहुंचाएगी। तो इसी प्रकार आपको विश्वास रखना है कि अगर आप श्री जी वेदांता में आए हैं तो ये बिल्कुल आपके जो ड्रीम है, जो सपने हैं, वो पूरे साकार होंगे यहाँ से। मगर उसके लिए आपको विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक खुद पे विश्वास नहीं होगा ना, आप भगवान को भी नहीं हासिल कर सकते, समझ गए? और दूसरी बात ये, आप एक मूर्ति के सामने खड़े होके पूरी कायनात सुना देते हैं, सुनाते हैं ना, तो क्या वो सुनते हैं आपको? मगर विश्वास है कि वो सुनते हैं, है ना विश्वास? तो इसी प्रकार अगर आपको विश्वास होगा ना, तो आप यहाँ से कायनात भी पलटेंगे। और ये सोच के कभी दुखी ना हो कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती हूँ। सबसे टफ काम पता क्या होता है? एक माँ बनना और हाउस वाइफ बनना। बाकी मेरे इसके अलावा जिंदगी में कोई काम टफ नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि घर संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, ठीक है ना। अगर पुरुषों से कहा जाए ना कि सिर्फ 5 दिन रोटी बना लो तो रोटी बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है घर संभालना, और इसके अलावा कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि श्री जी वेदांता के प्रोडक्ट वाकई में बहुत सुपर शानदार हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। मेरे पास तो कम से कम 50 से 100 ऐसे रिजल्ट हैं जो बहुत ही सुपर आए हैं। मगर सिर्फ उसके साथ हमें करना क्या है, आपको परहेज जो बताए जाते हैं, परहेज का ध्यान रखिए। और दूसरा, रेगुलर लेना है। जब हम पता है सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने वाले होते हैं, वहीं से हम पलटी खा लेते हैं, अरे यार अब तो मैं थक गई हूँ, और वहीं से हम अपने यू टर्न ले लेते हैं। तो सबसे बड़ी गलत जो हमारी होती है ना थिंकिंग, को यही होती है जहाँ हमें सफलता मिलने वाली होती है और हम वहाँ से अपने पैर पीछे कर लेते हैं। तो हमेशा अगर किसी काम को कर रहे हो ना, आप पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ करें, ठीक है ना, बिल्कुल लग जाइए, आपको सफलता जरूर मिलेगी, 101% मिलेगी। और सबसे पहले देखिए, मुझे तो मैं प्रियंका दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जो लोग बोलते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, तो मैं आपको बताऊँ, नेटवर्क मार्केटिंग वो प्लेटफॉर्म है जहाँ गूंगों को भी बोलना सिखा देता है, वो प्लेटफॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप पता है सबके अंदर कुछ ना कुछ ईश्वर ने कुछ ना कुछ यूनिक बनाया है, मगर क्या होता है वो अपने आप को समझ नहीं पा रहे, नहीं समझ पाते हैं वो लोग, कि वो ये सोचते हैं मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ, मैं क्या करूँगी, मुझे तो खाना ही बनाना है। अगर एक हाउस वाइफ है तो वो सिर्फ यही सोचेगी कि मुझे पनीर की सब्जी कैसे बनाना है। अगर वो एक बिजनेस वूमेन बन जाती है ना, तो उसके माइंड में एक ही बात सेट होती है कि मुझे बिजनेस कैसे चलाना है, अब मैं कैसे इसमें अपनी टीम बिल्ड करूँ। तो बिल्कुल आप सभी कर सकती हैं। और जो भी महिलाएं अपने आप को कमजोर समझती है ना, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही है, क्योंकि बोलते हैं ना 9 देवी रूप महिला को कहा गया है, तो वो ऐसे ही नहीं कहा गया है। अगर समय आने पे वो काली दुर्गा सब कुछ है, पता है ना सभी को, हो जाती है ना, बिल्कुल इसी तरह महिला को कमजोर न समझे। समय समय की बात है, वो 9 रूप धारण करती जब है जब उसको ज्यादा ही परेशानी दिक्कत होती, नहीं तो वो नॉर्मल एक लक्ष्मी के रूप, दुर्गा के रूप में जानी जाती है। तो बिल्कुल आप सभी महिलाएं जितनी भी हैं, मेरी और मेरा तो एक ड्रीम है कि हर एक महिला को मैं जागरूक करूं और हर महिला को ये बताऊं कि आप भी कुछ कर सकती, बहुत कुछ कर सकती है। क्योंकि कुछ बहनें ऐसी होती है जो पता है पढ़ी लिखी होती है और कुछ अपने घर की बंदिशों की वजह से कुछ नहीं कर पाती है, हालांकि वो घर से भी करती तो भी उनको मतलब परमिशन नहीं होती। तो पहले तो अपनी जितनी भी बहनें हैं उनको इतना फ्रीडम तो दो कि वो घर में से तो सुकून से काम कर पाए, है ना। बस मैं यही कहना चाहूँगी। और मेरी फैमिली का मेरे बिल्कुल फुल सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ आए हैं, उनका मेरे को फुल सपोर्ट है। हर समय मेरा मतलब कि मुझे अगर कहीं प्रोडक्ट देना है तो बिल्कुल रेडी रहते हैं देने के लिए।
बस मैं कॉल करती हूँ और मेरा प्रोडक्ट वहाँ जहाँ मुझे देना वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो मेरे हस्बैंड का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनका इतना अच्छा सपोर्ट मेरे साथ रहा हमेशा, और मेरे मार्गदर्शन है वो भी, और मेरी प्रियंका मैडम जिनके द्वारा मैं आज शायद इस मंच तक पहुँची हूँ, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू श्रीजी वेदांता, और थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।